मास्टर प्रमोद चोपड़ा मेरा नाम है। फरीदाबाद मेरी पोस्टिंग है हरियाणा ग्रुप डी पुलिस विभाग में, और मेरे को कोई छुट्टी नहीं देते। शनिवार इतवार की हमारी सिविल सर्विस रूल में आते हैं हम, शनिवार इतवार गेस्टेड हॉलीडे हमारी छुट्टियां होती हैं, लेकिन ये नहीं देते हमें। बिना काम की डिपार्टमेंटल खोल दी जाती है हमारी। जो एसपी डीएसपी हैं वो 10-10 फोर्थ क्लास रखते हैं, जबकि इनको अलाउड नहीं होता। छुट्टी मांगते हैं तो डिपार्टमेंटल खोल देते हैं, सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। 2 बार गृह मंत्री को लेटर लिख लिया मैंने, 2 बार मुख्यमंत्री को, 2 बार डीजीपी को, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि ये जो ऊपर से इंक्वायरी भेजते हैं इनके पास रहती है, करने वाले ये, बंद करने वाले ये, खोलने वाले ये, लेकिन कोई सुनवाई, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। अभी आप कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है? मैं फरीदाबाद पुलिस लाइन जियो मैस में है। 9 से 5 ड्यूटी में आते हैं, लेकिन 14-14, 16-16 घंटे ड्यूटी लगती है। क्यों नहीं दी जाती छुट्टी? ये हमारे ऊपर 2 रूल लागू करते हैं, पीपीआर और सीएसआर, जबकि हम सीएसआर में आते हैं। कोर्ट केस भी जीत चुके हैं, कोर्ट केस का हवाला भी दे चुके हैं हम, लेकिन ये कोर्ट केस को भी इग्नोर कर देते, धज्जियां उड़ा रखी है कोर्ट केस की। पीछे आप लोग लिखा है कि हम लोग आत्महत्या करने तक को मजबूर है। बिल्कुल। क्या कारण है? कारण ये छुट्टियां नहीं देते। हमारे भी बच्चे हैं, 200-200 किलोमीटर हम दूर पोस्टिंग है, लेकिन हमारे बच्चे होने के बाद हम बच्चों को भी संभालना जरूरी होता है। ये छुट्टियां नहीं देते तो कहाँ जाए हम? आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, खरड़ IRB से हूँ। क्या मैं अपनी मांगों लेकर पहुँचा हूँ। मैंने मान लो DIG DK भारद्वाज की रेजिडेंस पे भेजा गया था। मेरी पोस्टिंग बोंडसी हेडक्वार्टर IRB में की गई थी, ऑफिस में ऑर्डर किए गए थे, जबकि मेरे को कोठी पे भेज दिया गया, DIG DK भारद्वाज की कोठी पे। तो फिर वहाँ से जब मैंने छुट्टियों के लिए बोला गया था तो मेरे को बोला भाई, मेरे को गालियाँ दी गई और मेरे को अपशब्द बोले गए, भाई तेरे को छुट्टी नहीं दी जाएगी। मैंने कहा सर मेरे को काम है, घर पे और भी काम होते हैं। बोले भाई तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी और ज़्यादा छुट्टी मांगेगा तो तेरे को बर्खास्त कर दिया जाएगा, छुट्टी की डिमांड करेगा तो मेरे को इतना टॉर्चर किया गया। उनके परिवार वालों ने, घर वालों ने, जो भी DIG परिवार वाले थे वो भी मेरे को ऐसे गालियाँ देते थे और तंग करते थे। ये बात किसने बोली थी कि बर्खास्त कर देंगे? DIG ने बोली थी वो। हाँ, उसके परिवार वाले भी बोलते थे। DIG DK भारद्वाज जो रिटायर हो चुका है, मान लो पिछले साल, ये पिछले साल की बात है, अप्रैल की। ये जो आज आप इतने परेशान होकर यहाँ पहुँचे हो, परेशान तो मैं जगह जगह मैंने पहले कब की थी? मतलब इससे पहले भी कोई प्रदर्शन वगैरह किया है? हाँ, इससे पहले भी कई जगह जा चुके हैं। अनिल विज को भी दिया था हमने एप्लीकेशन, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी चंडीगढ़ को मार्क कर दी। वहाँ पे जाने के बाद वो जो वहाँ पे KK मिश्रा है, एक रिटायर्ड IPS बैठा रखा है, वो बोला तूने छुट्टी मांगी क्यों 6 दिन के बाद? भाई सरकार ने छुट्टी किस लिए अलाउड कर रखी है? भाई आदमी को कोई काम है, किसी भी कर्मचारी को भाई कोई काम है या फिर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई अपना, इसीलिए गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ अलाउड कर रखी है ना। अगर जो काम ही करना है तो फिर छुट्टियाँ क्यों देने फिर गवर्नमेंट ने? अगर हमें छुट्टियाँ नहीं देनी तो फिर गवर्नमेंट ने क्यों दे रखी हैं छुट्टियाँ? इतना परेशान किया कि मैंने आखिर में सुसाइड करने का ही सोच लिया। भाई ये तो मान लो एक बंधुआ मजदूर की तरह काम लिया जाता था हमसे, बहुत ही बुरे तरीका। भाई तेरे को तो मान लो यहाँ से जाने ही नहीं देंगे, भाई जब तक मैं यहाँ हूँ जब तक तू नहीं घर नहीं जाएगा ना तेरे को छुट्टी जाए। मैंने IG का पेश होने के लिए भी परमिशन मांगी, उसके लिए भी मना कर दिया, और फिर मैंने लास्ट में ये कदम उठाना पड़ा। और अब भी मैंने हर जगह धक्के खा लिए, कोर्ट में भी जा लिया, अनिल विज को भी दे लिया मैंने, एप्लीकेशन दे ली, कंप्लेंट अथॉरिटी को भी 3 बार मैं जा चुका हूँ। मेरे को ही बुलाते हैं, बल्कि जिसके खिलाफ शिकायत है उसको बुलाते नहीं है। DK भारद्वाज को 1 बार भी उन्होंने नहीं बुलाया, जबकि 3 बार मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। वही ये उल्टा मेरे पे बोलते हैं भाई तूने छुट्टियाँ मांगी क्यों? मालूम इसका मतलब मैंने गलती कर दी कि वे छुट्टी मांग के, या फिर सरकार ने गलत किया कर रखा है भाई छुट्टी अलाउड करके। जो IO है वो फ़ोन नहीं उठाता, वो बात नहीं करता। लिखा हुआ आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो चुके हैं, ऐसा कोई कदम भी उठाया? उठाना पड़ता है। वो एक तो यहाँ यमुनानगर में था, उसने सुसाइड ही कर गया, और इनको अलाउड ही नहीं है। मान लो ग्रुप D का सरकारी कर्मचारी मान लो अलाउड ही नहीं है किसी भी अधिकारी को। ये लोग ग्रुप D कर्मचारी को एक कांस्टेबल बना करके दूसरे स्टेटों में भेजा जाता है इलेक्शनों में ड्यूटी में या दूसरे काम के लिए, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं दी जाती, जबकि सारी सुविधा बेल्ट वाले को अलाउड है, बगैर बेल्ट वाले को कोई सुविधा
नहीं दी जाती। 10 साल में हौलदार बना देते हैं, एक 4th क्लास की 25 साल में 30 साल में प्रमोशन होती है और फिर प्रमोशन हो जाती है, सारी उम्र तो इसमें 4th क्लास में काम करा हुआ है। फिर उस पर टेस्ट टेक देते हैं, वो टेस्ट कहाँ से क्लियर करेगा। फिर दूसरी बात, उसका एग्रीमेंट नहीं लगता, 5 साल तक कुछ भी नहीं लगता बेचारा का, क्या करेगा वो 4th क्लास। सिर्फ इस महकमा में है पुलिस में भी नहीं बढ़ाई जाती। नहीं जी, कुछ नहीं, इस महकमा में है सिर्फ, इस महकमा में ना प्रमोशन है ना कुछ भी नहीं है जी। पे ग्रेड पे जो भर्ती होती है, हैं पे ग्रेड क्या रहता है? सब एक खत्म गोल इन दो, ये हाल है। पे ग्रेड जोगिंदर सिंह, पे ग्रेड 1600 का 16,400 का था जी, और 1400 लगा रखा था। अब दोबारा एप्लीकेशन दी गई है, एप्लीकेशन के दौरान ये पता नहीं लगाएंगे या ना लगाएंगे। ये नहीं कहे 2010 से तुम्हारा इतना ही था और अब 2016 से आपका 1650 लगा रखा है, जबकि ये 2010 से ही लगना था जी, कुछ नहीं लगा इनने पे ग्रेड वगैरह। और जी मेडिकल छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं दी तो इंक्वायरी और खोल दी डिपार्टमेंटल। मान ले बीमार भी हो जाए बंदा, एक ड्यूटी के लिए सबको हाजिर नहीं रखते, खुद हाजिर नहीं रहते और दूसरा की अपसेंट लगा देते हैं।